इसको गुमराह करने के लिए, एविडेंस को हटाने के लिए किया गया। फिर जब ये चीज़ें बाहर आई, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद मीडिया की नज़र होने के बावजूद आप देखिए कि जो हमारा सिस्टम है शायद वो नाकामयाब है एक ऐसे आपराधिक तत्वों के मन में खौफ पैदा करने के लिए कि प्रोटेस्ट करते हुए डॉक्टर्स पे अगर एक मॉब आके हमला कर देती है तो आप सोचिए कि हम भी यहाँ पे काम करते हैं, हम कितना सुरक्षित महसूस करेंगे। एक डॉक्टर अगर अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो वो कितनी अच्छी सर्विसेज एक आम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकेगा, ये सोचने की बात है। और लड़कियाँ जैसे कि हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ, है ना, तो बेटी पढ़ के अगर डॉक्टर बन के भी सेफ नहीं है तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का भी क्या फ़ायदा। तो सिस्टम को ये चाहिए कि बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उनकी जो है सिक्योरिटी भी इंश्योर की जाए, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, अब ये एक फीमेल का पूरे देश की बेटियों का मुद्दा है। और हम जैसे कि सर ने कहा कि हमारा जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात इतने सालों से चल रही है, हर बार वो चीज़ जो है वो पॉलिटिकल शायद लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से रह जाती है। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो है हमारा जो मोटो है कि नो सिक्योरिटी नो ड्यूटी, तो इस बार वो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लिखित में हमें जो है आश्वासन दिया जाए ताकि इस तरह के किसी भी डॉक्टर को यहाँ पे फेस ना करना पड़े। चंबा में भी हम ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स फेस कर चुके हैं और यहाँ पे चंबा हॉस्पिटल में भी एक पुलिस चौकी हो ताकि हमारे यहाँ पे जो रेजिडेंट इंटर्न डॉक्टर फीमेल जो डे नाइट काम करते हैं उनके साथ भी कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो। और वही बात कि हर बार हमें ऐसा क्यों है कि कुछ ऐसा होने का इंतजार ही करना पड़ता है फिर हम रिएक्ट करें। हम क्यों ना प्रोएक्टिवली एक्ट करें और ऐसा इंश्योर करें कि किसी भी डॉक्टर के साथ मेल फीमेल और किसी भी डॉक्टर ना होते हुए भी इस देश की कोई भी जनसाधारण किसी भी वुमेन के साथ, किसी भी गर्ल के साथ कहीं पे भी ऐसा कोई करने का जो है मन में भी विचार ना करे। तो इसी के साथ आप सबकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। अभी मैं हमारे HMO के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर करण हितैषी। नमस्कार। सबसे पहले हमारे मीडिया बंधु का यहाँ पे स्वागत है जो हमारी बात को पुरजोर तरीके से सरकार के समक्ष रखते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे साथी बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में आपको बता चुके हैं। इन्होंने चंबा के बारे में मुख्यतः से आपको बताया है, अलॉन्ग विद जो नेशनल वाइड प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। मैं चंबा की ना पेरीफेरी के बारे में आपको थोड़ा सा बात बता दूं। हमारे विभिन्न ब्लॉक हैं, समोट है, चूड़ी है, भरमौर है, पांगी है, पुखरी है, किलाड़ है, तिस्सा है। हमारे जितने भी यहाँ पे प्रशिक्षु डॉक्टर हैं यहाँ से बाहर निकल के फील्ड में जाकर के काम करने वाले हैं, या यहाँ से जो PG स्टूडेंट है वो भी फील्ड में जाके काम करने वाले हैं। फील्ड में हालात कुछ ऐसे हैं कि आए दिन वहाँ पे शराब पी करके न्यूसेंस क्रिएट करी जाती है और विभिन्न कारण से हमारे जो डॉक्टर्स है या हमारी स्टाफ नर्स है या हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उनको चुप रहना पड़ता है। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब हम सभी को मिल करके पुरजोर तरीके से इस बात को सरकार के समक्ष, न्यायिक व्यवस्था के समक्ष रखने की जरूरत है ताकि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। अदरवाइज इतना पढ़ लिख करके कि अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो आप सोचिए जो साक्षर और गरीब तबके का इंसान कहीं पे गांव में बैठा है उसके साथ क्या व्यतीत और उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी है, ये नेसेसिटी भी और हमारी पढ़े लिखे वर्ग की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इन सभी मुद्दों को के लिए हम खड़े हों और सरकार के समक्ष हम ये पुरजोर तरीके से आवाज उठाएं। और आपको ये माध्यम से हम फिर से सरकार के समक्ष बात रखना चाहते हैं कि 2017 में भी हमने मेडी पर्सनल एक्ट के लिए एक एजिटेशन करी थी जिसके लिए इसका ड्राफ्ट तैयार होकर के सरकार के समक्ष रखा गया था। हमें नहीं पता किन कारणों से वो आज तक नोटिफाई नहीं हो पाया है। तो आपके थ्रू ये भी हमारी गुजारिश रहेगी कि आने वाले टाइम में थोड़े दिनों में विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस ड्राफ्ट को नोटिफाई करके हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो हमारा हेल्थ के जो जितना भी स्टाफ है उसको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए ताकि फ्री माइंड से किसी भी डर से बचते हुए हम मरीजों को अच्छे से उपचार दे पाए जो कि इस सोसाइटी के लिए और हमारे पूरे कैडर के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। अभी हम लोग यहाँ से एक मार्च करेंगे, चौगान में जाके हम लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पे हमारे कुछ और लोग हैं अपनी प्रतिक्रियाएं सामने रखेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप जुड़े रहें हमारे मार्च से। We want justice. 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 आप ये सोच लो, न्याय जो है ना गिड़गिड़ा हमारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ने के बाद भी बेटी को बचाना है। तो मुद्दा पूरे देश में है और हम सबको इकट्ठे होके और जितने ज़्यादा नंबर में जितने वर्कर भी हमारे साथ आएंगे, स्टूडेंट तो हैं, फैकल्टी है, रेजिडेंट हैं और हमारे जो सीनियर स्टाफ है, मैं सबको चाहूँगा कि सारे आएँ। और ऐसे नहीं करना कि आज हम इकट्ठे हुए हैं, कई घर पे लेटे हुए हैं, कोई अपना काम कर रहे हैं। हमने सबके इकट्ठा होकर इसके लिए लड़ना है। तभी फ्यूचर में हम इसके लिए जो हमारे टारगेट हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, तभी पूरी होंगी जब हम सारे इकट्ठे होंगे। धन्यवाद। हमारे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल आज डॉक्टर मान हैं, हमारे साथ हैं
वो भी हमारी सपोर्ट में मैडम। Everybody needs to participate in this. चाहे हम मेडिकल फ्रेटर्निटी हैं, चाहे हम लोकल पॉपुलेशन है, चाहे पेशेंट्स, एवरीबडी। ये सिर्फ एक डॉक्टर का मुद्दा नहीं है, और ये बहुत ऐसा क्राइम हुआ है कि विच इज़ शुड बी पनिश्ड। हमारी डिमांड ये है कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएटली, जस्टिस शुड बी सर्व एट अ फास्ट ट्रैक लेवल। ये ना हो कि केसेस दब रहे हैं, FIR लॉन्च हो रही है, नहीं हो रही है, people are vandalizing the scenes. This should not happen. Second, we should have to protect or to prevent these safety and security of people, of girls and even of men working at odd hours should be there, and it should be provided either by the state government or by the center, whoever does it. Third, we should look into ourselves why this is happening. This should not happen. So there is something wrong with our line of thought or with us. हमारी सोच खराब है, हम क्यों किसी को बुरी नज़र से देखें ताकि यहाँ तक पहुँच जाए वो। सो वी हैव टू प्रिवेंट दिस, और उसके लिए हम आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड जॉइन अस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सो दैट वी कैन प्रिवेंट ऑल दिस विच इज़ हैपनिंग अराउंड अस। इस दौरान हमारे बीच में रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, इंटर्न्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, क्लास 2 क्लास 3 गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, हमारे स्टाफ नर्सिस हैं और पैरामेडिक एम्प्लॉयज़ भी हैं। रेजिडेंट डॉक्टर से मैं चाहूँगा अपना नमस्कार। जैसा हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, जो क्राइम हुआ है उसके बारे में बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से पहले तो ये एक इतना हीनियस क्राइम हुआ है, एक फीमेल ऑन डॉक्टर का जो